दोस्तों आज है 1 नवंबर और टाइम आ गया है NNN यानी नो नट नवंबर को शुरू करने का। अगर आप इस साल NNN को फॉलो करना चाहते हो या आप जानना चाहते हो कि ये क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो अगले कुछ मिनट में आप NNN के बारे में सारा कुछ जान जाओगे। पिछली बार जब हम NNN को डिस्कस किया था तो उसके 4 से 5 दिन में ही काफ़ी सारे वॉरियर निपट चुके थे। इस बार ऐसा ना हो इसके लिए स्ट्रेटेजी भी शेयर करेंगे आपके साथ। आप कमेंट्स में बताओ आपकी नो फैप की लॉन्गेस्ट स्ट्रीक कितने दिन की चली है। बात करें NNN की तो ये एक चैलेंज है 30 दिन का, जिसे नो फैप भी कहते हैं, यानी 30 दिन तक नो पॉर्न नो मास्टरबेशन। ये 30 दिन का चैलेंज हेल्प करता है आपको एडिक्शन से दूर होने में और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में। आप 30 दिन का टारगेट अचीव करना चाहते हो, आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो चमक चाहिए आपको अपनी आंखों में, अपने फेस पर ग्लो चाहिए और एक नया कॉन्फिडेंस और बहुत सारा अटेंशन। तो ये चैलेंज आपकी इन सब चीज़ों को अचीव करने में मदद करेगा। अगर आपने मन बना लिया है NNN को फॉलो करने का, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इसकी टाइमलाइन। NNN का पहला दिन आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करते हो, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और आपके आसपास सभी लोग इसकी बात भी कर रहे हैं, तो एक नई एनर्जी के साथ इसकी शुरुआत होती है। आपका पर्पस है 30 दिन बिना हारे NNN को पास करना। दिन के अंत में आप सोचते हो कि पहला दिन तो बहुत ईजिली पास कर लिया। दूसरे दिन तक आपको क्यूरियोसिटी होने लगती है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के चेंजेस कब दिखाई देंगे। और इसके बाद तीसरे दिन आपका पहला मेजर टेस्ट शुरू होता है। मूड स्विंग्स, इरिटेशन, ये विड्रॉल के सिम्टम्स हैं और यहीं पर काफ़ी सारे लोग हार भी मान जाते हैं। पर अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करना जानते हो तो ये तीसरा दिन भी आप आसानी से निकाल दोगे। डे 7 तक यानी एक हफ्ते बाद आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ, आपने अपने अर्जेस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। 10वां दिन आने तक आप में बहुत सारे चेंजेस क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। आप बिना फ़ोन यूज़ करे सो जाते हो। जब आप सुबह उठते हो तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करते हो। जिम में जब आप वर्कआउट करते हो बहुत ज़्यादा एनर्जाइजिंग लगता है आपको। आगे बढ़ते बढ़ते आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है और आप रियलाइज़ करते हो कि अब आप लोगों से बहुत ज़्यादा स्मूथली, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात भी कर पा रहे हो। लेकिन जब हम 15वें दिन तक पहुंचते हैं और अब हमें रियलाइज होता है कि जो फायदे हमें शुरू के 15 दिन दिख रहे थे वो अब धीरे धीरे फेड होने लगे। लेकिन यहाँ आप रियलाइज करते हो कि एडिक्शन अब भी कहीं ना कहीं आपके अंदर बचा हुआ है। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते, अपने आप को और आगे पुश करते हो और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हो। अब आता है डे 21। यहाँ पहुँचने पर आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है। आपकी आंखों में क्लैरिटी, फेस पर ग्लो और बॉडी में नया कॉन्फिडेंस और नया अट्रैक्शन दिखाई देता है। और 30वां दिन आते आते आप अपनी पुरानी गिल्ट और शेम को पीछे छोड़ देते हो। एक नई लाइफ की शुरुआत कर रहे होते हो। आप ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा फोकस्ड फील करते हो। आपके अंदर वो ग्लो, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक नई सेल्फ अवेयरनेस आ चुकी होती है। ये 30 दिन की टाइमलाइन देखने में जितनी ईजी लगती है उतना ईजी लोगों के लिए नहीं होता। इसलिए इसको ईजी बनाने के लिए इसके 4 मेन पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला आता है नो द रूट कॉज। पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप ये हैबिट क्यों फॉलो करते हैं, इसके पीछे का असली रीज़न क्या है। कई सारे लोगों के एडिक्शन की प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद जो मेन रीज़न मैंने नोटिस किया वो था उस इंसान के अंदर एम्बिशन और मोटिवेशन की कमी। अगर आप एम्बिशियस हो, कुछ ड्रीम्स को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड हो, उसके लिए आप अगर काम करते हो तो आप इस तरह के एडिक्शन से इजीली मूव ऑन कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप लाइफ को सिर्फ गो विद द फ्लो स्ट्रेटेजी से जी रहे हो तो रिमेंबर, ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। अगर आप जिंदा हो, आप में एनर्जी बची हुई है, तो फ्लो के अगेंस्ट जीना सीखो। आपको खुद से पूछना है क्यों आप इस आदत में पड़े हुए हो, क्यों आप इसको क्विट नहीं कर पा रहे हो। आपका ये क्यों आपके लिए काफी कुछ क्लियर करेगा और आपको उस रूट कॉज तक लेकर जाएगा। रूट कॉज को पहचानना, उसके ऊपर काम करना आपके इस 30 दिन की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला आता है चैनलाइज योर सेक्सुअल एनर्जी। सुनने में बहुत कॉमन सी बात है, पर यह सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। जब आप अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करते हो, सही जगह पर लगाते हो, प्रोडक्टिव कामों में अपना टाइम निकालते हो, तो आपको NNN के 30 दिन 3 दिन जैसे लगेंगे और आपकी नो फैप की ये जर्नी 30 दिन से 300 दिन, 300 दिन से 3000 दिन की कब हो जाएगी शायद आपको खुद भी ना पता लगे। ऐसा करने के लिए जिम को आप एक अच्छा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अपनी एनर्जी को बॉडी और माइंड में लगाइए। इससे आपका फिजिक भी इम्प्रूव होगा, एनर्जी भी बचा के रखोगे और इस एडिक्शन को बहुत ही आसानी से खत्म कर पाओगे। तो आपको इस नवंबर 30 दिन की स्ट्रीक पूरी करनी है। बीच में बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है। डोंट वैल्यू योर अर्जेस। इस चैलेंज में आपको 5-6 दिन ही हुए होते हैं और सडनली आपका मन होता है कि यार अब मैं इसको क्विट कर देता हूँ, इससे शायद कोई फायदा नहीं होने वाला।
कुछ ही टाइम में आपको छोटी छोटी चीज़ें भी एक्साइट करने लग जाती हैं। इसलिए अर्जेस को सिर्फ सेक्सुअल मत बनाओ, उन्हें बस एक एनर्जी जैसा समझो, क्योंकि ये सिर्फ एक डोपामीन की डिमांड ही तो है जो हमारे ब्रेन को चाहिए। हमारे ब्रेन को सिर्फ एक डोपामीन का वो डोज चाहिए होता है, और शायद ये सब करने के बाद आपको एक गिल्ट, एक रिग्रेट भी फील होता है। तो अपने इन अर्जेस को किसी एक नई ऐसी एक्टिविटी में डालो जिसे करने के बाद आपको गिल्ट की जगह प्लेजर महसूस हो, और इसके लिए आप एक्सरसाइज या फिर कोई दूसरा प्रोडक्टिव टास्क भी चूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है मेडिटेशन। रात को बेड में जब अर्जेस आते हैं तो आपको मेडिटेट करना है। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आंखें बंद करके कुछ और सोच सकते हैं, ऐसा कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप जो आज रात में पेन महसूस करोगे वही कल सुबह आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। आपको खुद को अंदर से फील आएगा कि आप कल से ज़्यादा एनर्जेटिक और कल से ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हो। इंटीमेसी की जो कमी है वो आपको मोटिवेशन देगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये एनर्जी को रिटेन करने के फायदे आपको क्लियरली दिखेंगे लॉन्ग टर्म में। अगर आप नो फैप की जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हो और भी सारी स्ट्रेटेजीज जानना चाहते हो तो आप हमारी ये 2 वीडियोस देखकर इसमें बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने इस चैलेंज को और भी ज़्यादा ईजी बना सकते हो। और हाँ, अगर आपकी कोई पर्सनल ट्रिक है जो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, उसे कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना। आपका टारगेट कितना है, आप कितने दिन की स्ट्रिक बना सकते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। सब्सक्राइब द साइकोलॉजी क्लासेस फॉर मोर।